हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं पिंकी देवी मेरे एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये व्लॉग की शुरुआत की है, आज की बार है बुधवार। देख सोन की एक्टिंग कर रहा है। बुधवार है, बुधवार आज है। आज भी भांग भूंग तो नहीं भी है। साथ आज की बार है बेटा, आज बुधवार है। तेरे पापा के फिर है के बार आज? कदे सोमवार बताओ, कदे मंगलवार बताओ, कदे बृहस्पतिवार बताओ। रात से बुधवार और 1:30 बजे से ब्लॉग की शुरुआत कर दी। 1:30 नहीं, 2 बजने जा रहे हैं। 2:01 हो गई है जिस टाइम से मैं ब्लॉग की शुरुआत की है। और पति देव बनाऊंगे बेटी की फरमाइश पे। क्या जोर की बोला करो लग है मेरे ख्याल तक किसी ने गुट्टी कौन थी गुट्टी दी होगी तो गेटवा साफ को नहीं करे अच्छे से, है ना। पूछूंगी मेरी सासू तो जाकर मैं आखिर गुट्टी किसने दी थी इस टाइम। मेरे तो किसने दी थी वहाँ भी पूछूंगी फिर माता है मेरी। तो इसी माइक की भी जरूरत करना पड़ा, इतनी बड़ी आवाज है। चला जा खड़े वाले मैं रोटी बनाऊ हूँ और ये बनाऊँ सत्तू। पता नहीं किसा सत्तू बना के पिया होगा। गर्मी तो नहीं यार, ठंड है बारिश की वजह से। और अनिरुद्ध बदल रहा है, कपड़े चेंज कर रहा है। तो एक मैं बना दूँ भाई रोटी, क्योंकि न मना कर दी थी। आ तो गई थी आज 1 बजे, लेकिन बोला कि मैं ना रोटी अभी नहीं खाऊंगा, बच्चे अलग बद खाऊंगा। लेकिन बच्चे रोटी खाने के लिए मना कर रहे हैं। साधना को मैं तो सिर्फ सत्तू पीऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं रोटी। और सत्तू कैसे बनाएंगे स्वामी को मैं बीच बीच में दिखाती रहूंगी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और गर्मी में सत्तू भी है। चप्पल दो भाई, अनिरुद्ध कपड़े चेंज नहीं करे भाई अभी तक। साथ ना शाम तक तो सत्तू खिला ही देगा तुम्हें। मैं चप्पल कौन दे गया? मिलती हूँ बाद में। तो यहाँ पर जग में है चीनी घोल दी है और नमक भी डाले के चीनी घोल रही हूँ मैं। और ये शरबत गर्मी से राहत दिलाएगा आपको। घर पे ट्राई करके जरूर देखें। तो ये देखिए इसमें नए 2 चम्मच सत्तू डाला था, पुदीना कूट कर डाला है, सूप डाली है और चीनी नमक ये चीज़ डाली है। और ये शरबत बनकर तैयार हो गया गर्मी के लिए और सब ने पी लिया। मैं बच रही हूँ, फ़ोन आ गया था इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई किसी का। तो चलिए आप सब भी पी लीजिए और मैं पी कर चेक करती हूँ कैसा बना है। बहुत मस्त बना है, यमी यमी। तो ट्राई करें और गर्मी से बचें। तो गाइस अभी है ना शाम का टाइम हो रहा है खाना का। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। कल बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार नया वीडियो जाओगे तो कल हो जाएगा मेरा व्रत, तो इसलिए मैंने अभी भी सब्जी बनानी है। और आज कुछ ज़रूरी बात भी करनी है, क्योंकि आज की वीडियो का है ना कमेंट आया था। और कमेंट तो देखिए सभी देखे हैं, सभी पढ़े हैं, लेकिन बस वो लिखने का कुछ तरीका अलग था। तो आज मैं है ना आप सभी के साथ में शेयर करूँगी कि भाई उसने लिखा था एक कमेंट में कि भाई आप ये ठाट बाट छोड़कर ना और 1 महीना गरीबी में रह कर देखो। तो देखिए मेरे तो बेटर है ना, मेरे हिसाब तो कोई जाने भी नहीं कि गरीबी क्यों है, और मैं भी नहीं जानती। तो और मैं बस ये है कि रिक्वेस्ट करूँ, अगर किसी ने बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी मांगू हूँ। मैं किसी की तकलीफ देकर ना या वो नहीं है, लेकिन मैंने कमेंट का भी और बात का भी बुरा लग गया, इसलिए मैंने ये वीडियो बनानी जरूरी समझी। नहीं तो मैं इस तरह के लफड़ा में मैटरा में नहीं घुसा हूँ। तो क्योंकि काफ़ी टाइम से ऑडियंस में न जाना है मेरे साथ में जुड़ी हुई है, और हालांकि जिन्होंने कमेंट किया है वो भी मैंने अच्छी तरह से जाना है, मेरे पूरी फैमिली ने अच्छी तरह से जाना है। तो चलिए मैं सब्ज़ी बना ली हूँ और यहाँ पर लहसुन कूट कर डाल दिया है और ये सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। तो दोस्तों सब्ज़ी बन गई है और 7:30 बजने जा रही है। अभी रोटी बनाऊँगी थोड़ी देर में। तो एक सिस्टर का कमेंट आ रहा है, और आप सभी ने मतलब 1 साल तो इस चैनल पर हो गए हमने देखती ने, यानी कि मैंने देखती ने। और सभी ने पता है मेरे हस्बैंड भी क्या करते हैं जॉब।
तो वो कमेंट आप सभी ने देखा था, सिस्टर ने जो कमेंट किया था तो उनका जवाब दूंगी। उन सिस्टर ने किया था कि गरीब की ज़िंदगी जी के देख, ऐस आराम छोड़ देना, और मैं आज ऐसा आराम ले रही हूँ। तो भाई उसका कमेंट का जवाब देना ज़रूरी है। पहली बात तो मैंने उसका लिखने का लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी लिखने का लहजा बिल्कुल नहीं था। तो मैं शुरुआत कर दूँ भाई, आता है बाद में मेरा हस्बैंड दौड़ जाऊँगी, पहले मैं यहाँ से शुरू करूँ। तो भाई हमारे साथ दिन हो गए 19 साल, 5 साल तक बाद मुकलावा किया था ना, 5 साल बाद मुकलावा किया था। और मेरे बाबू ने किया था, यानी कि मेरे पापा ने सामान घर का कुछ जो हर लड़की की दिया करा है। तो ये देखो फ्रीज है, 15 साल तो हो गए इसमें ना, 15 साल हो गए हैं, खराब भी हो लिया है। और ये देख लो आज के टाइम में ये फ्रिज मेरे हिसाब तक कहीं मिलेगा नहीं, तो हाई फाई फ्रिज आ रहे हैं, कितना है बड़ा ले लो। और मैं ये सारी बातें 1 लाख की कमाई है, यानी कि मेरे हस्बैंड 1 लाख रुपये कमाओ है, तो मेरे रहन सहन का वो बतावा। हाँ तो भाई हमने 3 बार संभलवा लिया है, हम नया नहीं लाए हैं। जो सिस्टर ने कमेंट करे है उसने मेरे हिसाब से कबाड़ में दे दिया होगा, कबाड़ में देकर नया ले रही होगी, जबकि वो उसका हस्बैंड 15,000 रुपये कमाकर वो फ्रिज ले रहे हैं। क्या हज़ार का मेरे का पता नहीं कितना कल होंगे, लेकिन उनकी वीडियो में देखा तो 15-16 हज़ार तो ऊपर होगा कि नहीं, जबकि उनका हस्बैंड मेरा हस्बैंड मंगनाया करते हैं। ये वॉशिंग मशीन है कपड़े धोने की, ये सर्विस लगने के 8 साल बाद ली है ना, 8 साल बाद ली है, वो भी शहर में आने के बाद। कुछ प्यास रखा करते, छोटे बच्चे थे और सर्दी का टाइम था और काम ज़्यादा था, इस वजह से मशीन ली थी, नहीं तो हमने उससे पहले मशीन नहीं ली थी 8 साल। चलो बैठ के बात करांगे पकड़। तो वही बागी हूँ मैं, मेरे पति देव दो है, क्योंकि क्या में बात होनी ज़रूरी है, और कमेंट आ जाए तो उसका रिप्लाई भी देना ज़रूरी हो, है ना क्यों जी। तो भाई वो सामान तो मैंने बता दिया है कितना पुराना है। अब मैं मेरी बात करूं तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ में है, जब से सर्विस लागे हैं, सर्विस तो पहले भी और सर्विस लागने के बाद भी मैंने 500 तो ऊपर मेरे हिसाब से कपड़ा नहीं लिया हुआ है ना, नहीं पहना है डेली यूज में। हालांकि साड़ी मैंने ले रखी है, साड़ी 1800 तो ऊपर मैंने साड़ी नहीं पहनी है। और जबकि मेरा आदमी 1 लाख रुपये कमाओ है, और जो सिस्टर का कमेंट आया है वह 3-3 हज़ार की साड़ी बांध है और जो मेरी जगह आप वो तो पता नहीं क्या 1000 की बांध है ना। और छोटे मोटे सामान बता दी मैं पहले, ये सिंदूर 10 रुपये का लेकर आई थी मैं, डिब्बी तो रही है, इसके अंदर खाली सिंदूर है, 2 साल हो गए, 10 रुपये का सिंदूर लेकर आई थी। और जो मेरी जगह का सिस्टर हो जो नुका है, मैंने गरीबी का नहीं पता, गरीबी की ज़िंदगी नहीं जी है, तो मैंने इसने 2 साल हो गए लगा दिए ना 10 रुपये का सिंदूर। वो सिस्टर 2 साल में पता नहीं कितनी मांग भरने के लिए आई होगी। मैं 5 रुपये वाली काजल लगाया करूँ, अगर मेरी जगह पे मेरी वो सिस्टर हो तो वह 150 से 250 रुपये तक नीचे काजल नहीं लगा हुआ है ना। 5 रुपये की मैं अपनी नखून पॉलिश रखती हूँ, और जो मेरी जगह वो सिस्टर हो कमेंट करने वाली तो वह मेरे खाते भी 25-30 साड़ी लेन दी होगी, लगान दी होगी। और जीवन का मजा लेना है जी। जीवन का मजा प्यार गरीबी का बना हूँ मैं हमेशा। 5 रुपये वाली 10 एक तो खर 10 रुपये माओ या बिंदी, सभी ने देखा होगा 1 साल तक मेरे माथा पर कोई दूसरी बिंदी नहीं पाओगी, सिर्फ इन बिंदी आती थी। और वो सिस्टर अभी 15-20 की तो पत्ता रखती होंगी, है ना। अच्छा सबसे छोटी मोटी चीज नहीं है, तो चलो 5-10 रुपए की यूज करो, सभी ने पता है भाई। ये है पायल, और ये मात्र 80 रुपए की है। और मेरे हस्बैंड कितने कमाओ महीने के? लाख 1 लाख कमाओ है। और ये मेरी माँ ने दी थी, मेरे पसंद की है, लेकिन मैंने गरीबी का पता है कि गरीबी में रुपया किस तरह कमाया जाए। मेरी जगह वो सिस्टर होती तो शायद इसने पैरा का भिड़ा हो भी नहीं है, लेकिन मैं उस दिन की पहली हूँ जिस दिन से मेरी माँ ने दी थी। आर्टिफिशियल है ये, 80 रुपए की, कुल में 80 रुपए की।
चाहूँ तो मैं नहीं लेती, और मैं क्या मेरी जगह कोई और भी होती ना तो भी नहीं पहनती, लेकिन मैंने गरीबी का पता है। मैंने मेरे माँ बाप किस तरह कमाया करते, खेती बाड़ी करा करते, मैंने उनका पता है। मैं रुपये की अहमियत समझू, मैं ये नहीं देखती कि ईद क्या कमाई आ रही है, बाद में क्या कमाई थी। गरीबी तो हूँ इसलिए। तो भाई मेरे हिसाब से इस तरह कोई नहीं। और मेरी जगह कोई और सिस्टर हो ना तो गामा में भी गोबर कूड़ा गुड़ी करा। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में है, शहर में भी मैंने पशुपालन किया है और कितना सामान जोड़ा है। वो मेरी पूरा पड़ोस बहुत मेहनती है मेरी लक्ष्मी, समझे, मैं पूरा मतलब पड़ोस जाना है। नहीं तो मेरी जगह को ना कोई भी नहीं बोलेगा मोल लिया और मोल खाओ, मैं मना करूँ था है ना। और अभी भी मैंने उस टाइम पे भी अगर हम भी रहते ना तो 2-3 पार्टी थी मेरे पास में, 2 पार्टी थी ना, और एक ब्यास तो अभी भी है और एक मैंने बेच दी। शहर में रहकर ना जो लेडीज नुका है ना कमेंट करके बोला गरीबी जिंदगी जी के देख, अभी भी नहीं जी रही होगी वो इसी जिंदगी जो, क्योंकि मैंने पता है क्या है, मैं अपने शौक पूरे नहीं करती, मैं अपने बच्चे का भविष्य देखूंगी, समझ गए। और इसलिए मैं है ना ये रखूँ। मेरी ऑडियंस जाना है कितना हक मैं ऐस लूट रही हूँ। और रही एससी की बात है, एससी कई साल में, कई साल हो गए, 3 साल हो गए हम, जबकि मेरे हस्बैंड लागे 13 साल हो गए ना, 13 साल हो गए। 13 साल में 3 साल पहले एसी लेकर आई, वो भी बच्चों के लिए। अब भाई ज्यादा गर्मी होगी, बच्चे स्कूल से आवा है, बीमार हुआ है, तो एक एसी तो ले लो, वरना मैंने शौक नहीं है किसी चीज का लेने का, और ना ही मैंने अपना पर बर्बाद करने रही है। मेरे हस्बैंड रह देख लो भाई, और इसे मेरे बच्चे पाऊंगे। अगर मेरी जगह पर हम हो ना तो हम गाड़ियां में घूमो। कमेंट करने वाली जो सिस्टर है वह गाड़ियां में घूमे और गोबर कूड़ा का तो हाथे ना लगा हुआ है। और बात तो किसी तो मेरे हिसाब से करके कौन चल रहा है। जब इतने लेवल पर है भाई उसका हस्बैंड 15,000 रुपये कमाओ है, जिद वो किसी से मतलब पिछवाड़ा करके चल रहा है, तो शायद इस जगह होगा ना तो मेरे ख्याल है अपने आप में किसी ने समझेंगे। नास्ती घमंड नहीं करे किसी चीज़ का, और ना ही हमने हमारे बच्चे को ये सिखाया है कि भाई हम ही एल फैल करो या फिर किसी से बात बदतमीजी से बात करो। और हमारा परावण देख कर बता दोगे कि हम कितना किस तरह रहा, सिंपल रहा, सिंपल हमारे बच्चे रहा। फिर भी लोग ने कहा ऐस छोड़। तो मेरे जितनी गरीबी मतलब मैं जो महसूस करूँ, मैं नहीं कहती गरीब हूँ, जो गरीबी मैंने माँ बाप का घर में देख रखी है और उससे पहले दादी बाबे से देख रखी है, तो मैं गरीबी ने अच्छी तरह समझूँ। गरीबी क्यों, गरीबी ने समझेगा तो वो ना समझा भाई जिसने फूका मिलता हो खून पसीने की कमाई का नहीं दे रहा हो। अब भाई पीसा कुकर कमाया जा, हमें पता है किस तरह कमाया जा है, लेकिन सामने वाला नू लगा है भाई ये ऐस लूट है, हरी का पैसा ले, हरी का पैसा ले, हरी का ना दे कोई भी। और भाई जिंदगी जब क्यों न जीत पाओगा इस पर मेरे, इसने कोई कहेगा तो क्यों नहीं पाओगा। माने ही पाल रहा है, माने लुगाई खुद वो ना डिपेंडेंट के वो लग रहा है, खुद पे इंडिपेंडेंट हो। वह लुगाई नहीं सोचेगी भाई, वह भी नहीं सोचेगी कि मैं हो जाऊँ, उसको भी थोड़ा बहुत बाहर भीतर का लुगाई काम कर रहा है। मैं तो इतना टोला भी ना जानती, मैं तो यहाँ से रिक्शा में भी कोई बैठूँ, बता क्यों नहीं मेरा भीतर का भड़का होगा। और मैंने कुछ गलत कोई कही थी, गलत शब्द आए थे तो आगे आए थे जिन मैंने बोली थी, और उस चीज़ ने महसूस दुनिया के लाल, हम नहीं समझोगे दुनिया के लाल हैं तो अगले करने के पूछ के देखो कहीं नहीं। तो ये बात ही कमेंट का जवाब देना जरूरी था। तो बाणी ये कमेंट मत सोचो कि मैंने गरीबी कौन देख रखी, और गरीबी वाली जिंदगी जीऊँ मैं थमना ऐसा लगा है ना तो वह अलग बात है। नहीं तो मैं अपने जो गरीबी में आया करे ना, जो उसमें माँ बाप नॉर्मल जिंदगी हो ना, नॉर्मल जिंदगी जीऊँ हूँ मैं। पर वह नॉर्मल जिंदगी अमीरी नू लगा है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, हरी बीमारी हो, हम रोंदे नहीं। वो क्या करे ना, आदमी चेहरे तक मुस्कुराता रहे ना
चाहे घर में कुछ ना हो तो एकता बनी रहे ना, तभी ये बात टोटा भी अमीरी लग जाए, सुख लगना जाए लोग कोनी। तो इसीलिए मैं सारी आनी हंसे जाऊँ हूँ, इनके साथ तीन मजाक करे जाऊँ हूँ। कोई हमारे बीमारी हो, तकलीफ हो या दुख हो तो वो महसूस नहीं होता, वो फिर ऐस दिखा। तो इसी तरह जिंदगी जीनी चाहिए। हमारा कौन क्या ही का भाई, भगवान की जो सही बात है। स्पेशल निगाह हमारे ऊपर है, क्योंकि हम किसी का बुरा कर देने, बुरा सोच देने, बढ़िया भगवान की दया है। सुबह शाम राम जी का नाम लो, वहाँ बढ़िया हर चीज अवेलेबल है, हर फैसिलिटी अवेलेबल है। और बस नू ही कृपा बनी रहो प्रभु की। सही बात। हम तो बस सुबह उठ के एक शब्द बोले, अगर आप भी बोलिए, मैं तो इसने भी क्या करूँ, क्या तो गलत बात है। हरि ओम हरि ओम। मैं तो भाई मेरा लड्डू गोपाल, तो मैं तो लोगों को हूँ तो बोला करो हरि ओम हर हरि जगह ओम। सुख शांति रखे, किसी ने देख कर चिड़ो नहीं। अब वो इतना कमा रहा है, वो इतना पूरा है, वो अपने तय पर बोल मेरे शब्द बोल, हरि ओम हरि हर। हरि ओम हरिहर लड्डू गोपाल, जय माता दी, राधे राधे, जय मतलब सारे भगवान का मैं तो मानू हूँ भाई। मैं तो सभी ने मानू, मैं कृपया सभी की कहूँ भाई, सभी ने रख। मैं नहीं कहती जो भगवान बुरा ही अच्छा नहीं, और मैं ये भी नहीं है मतलब अपने जो रिसोर्स है ना, जो अपने जो रिसोर्स हैं उनको मैनेज करके चालू। चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति हो, चाहे आप अप लेवल पे हो चाहे डाउन लेवल पे हो, आपने अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करके चलना चाहिए। आपने हमेशा उसी हिसाब से खर्च करना चाहिए, चाहे वो पैसे का हो, चाहे सुख का हो, चाहे सुविधाओं का हो। और मैं तो ये कहूँ जहाँ पर रुपया खर्च हो नहीं खर्च करनी चाहिए आदमी ने। बचत भी जरूरी है और मैनेजमेंट भी जरूरी है। अपने शौक के लिए हम पैदा नहीं हुए, अपने बच्चों के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए, धरती पाए। कम से कम उनको अच्छे एजुकेशन आप दे दो, उनको आप थोड़े से रिसोर्सेज दे दो। मान लीजिए जरूरी नहीं है कोई नौकरी लगे ना लगे, वो कोई बड़ी बात नहीं होती, नौकरी लगना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप एक छोटा सा रोजगार इस्टेब्लिश करके दे दो उसको, ताकि कम से कम वो उस रोजगार से कुछ कर ले, है ना। आप उसको नौकरी मतलब मिल जाए तो बहुत बढ़िया। एक बात और मैंने दूध बेच के ना, मैंने घर में इतना आइटम इकट्ठा करे है, कभी जाऊंगी ना तब जाके दिखाऊंगी मैंने घर में कितना आइटम इकट्ठा करे है, दूध बेच के ना, घी बेच के ना। और आज तक कभी भी मैंने तय पर घी नहीं फूका है, अनिल जी से पूछ लो। और जो सिस्टर कमेंट करे है ना, वह रोज देसी घी चम्मच भर कर आज तक मैंने देसी घी तय पर नहीं चला, क्योंकि पेट में जाओ है ना वह अलग बात है, लेकिन जो तय पर आग पर चढ़ाओ ना वो पेट में नहीं जाता। पराठा रिफाइंड तो बनाओगे, लेकिन पराठा का ऊपर घी करके खाओगे। रिफाइंड तेल तक वो बनाया मैंने, ब्यास थी तब भी, अब की बात नहीं है ये। फिर वो वीडियो में देख कर बोलेंगे खान खातर कमावा, हाँ खान खातर कमाओ खाओ ना, ये हम नहीं सा करे। अगर हम चाहवा ना तो हम तो इतना है उसको फूकते तय पर, और इतना है आग में गिरते, और इतना है हम थालियां बिखेरते जो आप लोग बिखेरो, ठीक है। तो ये क्या बात कैसे हो कर रहा है, ये कह देना तब भी मैंने कभी तय पर नहीं फूका घी, बचत करनी सीखी है बूंद बूंद तक कहना तब, बूंद बूंद कहना तो नहीं, भर के दिखाना चाहिए इंसान ने। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी मैं इस वीडियो का एंड करूँ मैंने बेरा है। वैसे तो रोज़ मेरी वीडियो पर ये आया करती ये, और आज इतना बड़ा कमेंट आ रहा था ना जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, मैनेजमेंट करो अपने रिसोर्सेज है ना, लिखने का भी तरीका उनको अच्छे से यूज करो, है ना। जितना भी छोटा है बड़ा है, कोई कमाई कोई बड़ी चीज नहीं होती, कोई कम कमाओ कोई ज्यादा, कोई कम खा कोई ज्यादा, लेकिन बचत करने से बचत करो और अपने बच्चों को बड़ी एजुकेशन दो, सबसे बड़ी चीज है। उनको भी मैनेजमेंट सिखाओ, क्योंकि ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छी जो नॉलेज है और अच्छा जो है इज्जत खोनी तो बहुत ही आसान है, लेकिन इज्जत कमानी बहुत मुश्किल है। ये बात याद रखना, इज्जत खोनी आसान है, इज्जत बनानी बहुत मुश्किल है। तो ऐसा काम करो जो अपनी इज्जत बनी रहे। उसको ताने मारे, उसको ताने मारे, उसको ताने मारे, वो बात ठीक नहीं है। और इन बातों तो बाहर निकलोगे ना जब भी जिंदगी में कुछ कर पाओगे, जब तक नहीं निकलोगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बाय बाय करते हो स्वामी जी। बाय जी। और ये तो मनु बिठाए हैं कदे फिर नु कह देने की लुगाई तो एक लिए वगैरह ने के कर रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं कल।